आत्मा क्या है? एक दार्शनिक अन्वेषण। क्या कभी आपने सोचा है कि आप वास्तव में कौन हैं? ये शरीर, ये मन, ये विचार, या इन सब से परे भी कुछ है जो आपको आप बनाता है? जब आप सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं मैं उठा। जब आप दुखी होते हैं तो आप कहते हैं मैं दुखी हूं। जब आप खुश होते हैं तो कहते हैं मैं खुश हूं। यह मैं कौन है जो हर अनुभव का गवाह है, हर भावना का केंद्र है? मानवता ने युगों युगों से इस प्रश्न पर मंथन किया है। आत्मा क्या है? आज फिलोवाणी पर हम इसी सनातन प्रश्न की गहन यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको अपने भीतर के सबसे गहरे सत्य से परिचित करा सकती है। हम केवल परिभाषाओं में नहीं उलझेंगे, बल्कि विभिन्न दर्शनों और आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से आत्मा के विविध आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने भीतर की इस रहस्यमय खोज को। सामान्य धारणा और आदि विचार। अधिकांश लोगों के लिए आत्मा एक अदृश्य अमर तत्व है जो शरीर में निवास करता है और मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। यह हमारी चेतना का स्रोत है, हमारी पहचान का मूल, हमारे सुख दुख का अनुभव करता। इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर एक पुराना घर है और आत्मा उसमें रहने वाला निवासी। जब घर पुराना हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो निवासी उसे छोड़कर एक नए घर की तलाश में निकल पड़ता है। आत्मा भी शरीर के जीर्ण होने पर उसे त्याग कर नए जीवन की ओर बढ़ती है, ऐसा अक्सर माना जाता है। यह एक सहज आंतरिक समझ है जो सदियों से मानव मन में बसी हुई है। भारतीय चिंतन में आत्मा का विचार हजारों वर्ष पुराना है। वेदों में इसे प्राण, जीव या देही जैसे नामों से संबोधित किया गया है। इन प्रारंभिक ग्रंथों में आत्मा को जीवन, शक्ति और व्यक्तिगत अस्तित्व के रूप में देखा गया। यह वह अदृश्य ऊर्जा है जो जीवन का संचार करती है। उपनिषदों में यह विचार और गहरा हुआ। यहाँ आत्मा को आत्मन कहा गया, जो न केवल व्यक्ति के भीतर का सार है, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के सार ब्रह्म का ही रूप है। उपनिषद कहते हैं कि जिसे हम अपनी आत्मा कहते हैं, वह दरअसल उस विराट अनंत परम सत्य ब्रह्म का ही एक अविभाज्य अंश है। यह ब्रह्म कोई व्यक्ति, कोई देव या कोई जाति नहीं है। यह समस्त ब्रह्मांड का वह परम सत्य, परम चेतना है, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। इसे परब्रह्म या परमात्मा भी कहते हैं। जैसे सागर की हर बूंद में सागर का ही गुण और अंश होता है, वैसे ही हर आत्मन में परब्रह्म का ही स्वरूप है। यह विचार भारतीय दर्शन की नींव है। भारतीय दर्शन में आत्मा के विविध रंग। आत्मा की इस मूलभूत अवधारणा को भारतीय दर्शन की विभिन्न धाराओं ने अपने अपने ढंग से समझाया है और हर व्याख्या अपने आप में एक गहन सत्य को उजागर करती है। अद्वैत वेदांत, अभेद का दर्शन, सबसे प्रभावशाली दर्शनों में से एक है अद्वैत वेदांत। इसका मूल मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, और तत्वमसि, अर्थात वह तुम हो। अद्वैत का अर्थ है द्वैत नहीं, यानी कोई दूसरा नहीं। यह कहता है कि आपकी व्यक्तिगत आत्मा, आत्मन और परम सत्य पर ब्रह्म एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। हम जो खुद को एक अलग व्यक्ति, शरीर या मन मानते हैं, वह केवल अज्ञान या माया का परिणाम है। हमारा वास्तविक स्वरूप वही शाश्वत, शुद्ध, आनंदमय और निर्विकार चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे एक ही सोने से अनेक आभूषण बनते हैं, पर आभूषणों के नाम रूप भले ही अलग हों, सोना तो सोना ही रहता है। वैसे ही विभिन्न शरीरों में, विभिन्न रूपों में एक ही आत्मा ब्रह्म के रूप में है। अद्वैत वेदांत के अनुसार इस अभेद को जानना, इस एकत्व का अनुभव करना ही मोक्ष या परम मुक्ति है। भगवद गीता, आत्मा की अमरता और अविनाशी स्वरूप। भारतीय दर्शन के सबसे पूजनीय ग्रंथों में से एक भगवद गीता आत्मा के स्वरूप पर अत्यंत स्पष्ट और गहन शिक्षा देती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह शाश्वत है, अविनाशी है। इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। इसका कोई भौतिक आकार या स्वरूप नहीं होता। यह स्वयं प्रकाशमान और निराकार चेतना है। गीता के अनुसार आत्मा शरीर से भिन्न है। शरीर तो एक वस्त्र के समान है,
जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। यह आत्मा ही हमारे भीतर का वह शाश्वत चैतन्य है जो सभी अनुभवों का साक्षी है, लेकिन स्वयं किसी से प्रभावित नहीं होता। इसे नित्य, अचल, सनातन और अव्यक्त कहा गया है। गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं, और इस सत्य को जानकर ही हम भय और मोह से मुक्त हो सकते हैं। आत्मा, ध्याता, मन और बुद्धि का संचालक। आत्मा को अक्सर समस्त अनुभवों के ध्याता या जानने वाले के रूप में भी समझा जाता है। हमारा मन विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करता है, हमारी बुद्धि निर्णय लेती है और हमारी इंद्रियां संसार का अनुभव करती हैं। लेकिन इन सब से परे वह कौन है जो इन सभी प्रक्रियाओं का साक्षी है, जो इन सब को जानता है? वही आत्मा है। आत्मा स्वयं न तो मन है, न बुद्धि, न ही कोई इंद्रिय, बल्कि यह वह शुद्ध चैतन्य है जो इन सब को प्रकाशित करता है, इनका उपयोग करता है और इनके कार्यों को जानता है। यह वह परम विषय है जो कभी स्वयं विषय नहीं बनता, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक स्वयं को प्रकाशित नहीं करता, पर सब कुछ प्रकाशित करता है। अहंकार और आत्मा का भेद। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में एक बड़ी बाधा है अहंकार। अहंकार मैं की वह झूठी पहचान है जो आत्मा को शरीर, मन, भावनाओं और बाहरी दुनिया से जोड़ देती है। हम अक्सर कहते हैं, मैं मोटा हूं, मैं दुखी हूं, मैं बुद्धिमान हूं। ये सभी अहंकार के कारण उपजी पहचाने हैं। अहंकार हमें एक अलग, सीमित व्यक्ति होने का भ्रम देता है, जबकि आत्मा उस सीमा से परे है। विभिन्न दर्शनों में यह सिखाया जाता है कि जब तक हम अहंकार के इस भ्रम को नहीं तोड़ते, तब तक हम आत्मा के शुद्ध, असीम स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते। मुक्ति का मार्ग अहंकार को त्याग कर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने से होकर गुजरता है। कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा। आत्मा की अमृता और उसके अविनाशी स्वरूप की अवधारणा हमें एक और मूलभूत भारतीय सिद्धांत की ओर ले जाती है, कर्म और पुनर्जन्म का चक्र। अधिकांश भारतीय दर्शनों में आत्मा केवल जन्म और मृत्यु के एक चक्र में फंसी हुई है, जिसे संसार कहते हैं। यह आत्मा ही है जो अपने द्वारा किए गए कर्मों के सूक्ष्म संस्कारों या छापों को लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। हमारे विचार, शब्द और कार्य, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, कर्म बन जाते हैं और इन कर्मों के फल आत्मा को विभिन्न योनियों और अनुभवों से गुजरने के लिए बाध्य करते हैं। जैसे एक किसान अपने बोए हुए बीज के अनुसार ही फसल काटता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही अगले जन्मों में सुख या दुख भोगती है। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत आत्मा की सतत यात्रा को दर्शाता है, जहां वह अपने कर्मों के हिसाब से नए शरीर धारण करती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अज्ञान और कर्मों के बंधन से मुक्त होकर अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेती। इस मुक्ति को ही मोक्ष या निर्वाण कहा जाता है, जहां आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। यह आत्मा की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा है। आत्मा और परमात्मा, एक गहन दार्शनिक बहस। यही भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण बहस छिड़ती है। जहां अद्वैत आत्मा और परमात्मा के एक होने पर जोर देता है, वहीं कुछ अन्य दर्शन उन्हें भिन्न या विशेष रूप से संबंधित मानते हैं। उदाहरण के लिए द्वैत वेदांत, जो अद्वैत से भिन्न है, स्पष्ट रूप से आत्मा, जीव और परमात्मा, ईश्वर को दो अलग अलग स्वतंत्र वास्तविकताओं के रूप में देखता है। उनके अनुसार जीव परमात्मा का दास है या उस पर आश्रित है, लेकिन कभी उसके समान नहीं हो सकता। इसी तरह न्याय और वैशेषिक दर्शन भी हर आत्मा को परमात्मा से भिन्न एक स्वतंत्र तत्व मानते हैं। कुछ भक्ति परंपराएं भी आत्मा को परमात्मा का एक अंश मानती हैं, पर एक ऐसा अंश जो कभी भी पूर्णतया परमात्मा में विलीन होकर अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं खोता। वे आत्मा को परमात्मा से प्रेम करने वाले भक्त के रूप में देखती हैं, जहां भक्त और भगवान का संबंध बना रहता है। यह बहस दर्शन के कई आयामों को खोलती है। क्या ईश्वर दूर है या हमारे भीतर ही है? क्या हम उसके साथ एक हो सकते हैं या केवल उससे प्रेम कर सकते हैं? न्याय और वैशेषिक। आत्मा एक स्वतंत्र तत्व। अद्वैत से भिन्न न्याय और वैशेषिक दर्शन आत्मा को एक वास्तविक,
स्वतंत्र और अनेक तत्व के रूप में देखते हैं। इन दर्शनों के अनुसार आत्मा एक अमूर्त पदार्थ है, चेतना का आधार है। यह वह है जो ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव करता है, इच्छा करता है और कर्मों का फल भोगता है। वे मानते हैं कि हर जीव की अपनी एक अलग आत्मा होती है जो अमर है। आत्मा शरीर और इंद्रियों से अलग है, लेकिन उनके माध्यम से ही संसार का अनुभव करती है। सांख्य और योग, पुरुष और प्रकृति। सांख्य दर्शन सृष्टि को दो मूल तत्वों में बांटता है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष शुद्ध चेतना है जो हमारी आत्मा है। यह अकर्ता है, केवल दृष्टा है, साक्षी है। प्रकृति जड़ पदार्थ है जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार भी शामिल हैं। आत्मा का दुख तब होता है जब पुरुष खुद को प्रकृति के कार्यों से, मन और बुद्धि के अनुभवों से जोड़ लेता है, यह भूल कर कि वह केवल एक निष्क्रिय दृष्टा है। योग दर्शन इसी भ्रम को दूर करने और पुरुष को प्रकृति से अलग करने का व्यावहारिक मार्ग दिखाता है। जैसे एक फिल्म देखने वाला दर्शक खुद को फिल्म का पात्र समझने लगे और उसके सुख दुख में लिप्त हो जाए, वैसे ही आत्मा प्रकृति के खेल में खुद को खो देती है। योग का लक्ष्य इस अलगाव को फिर से स्थापित करना है। बौद्ध दर्शन अनात्मवाद का सिद्धांत यह आत्मा की अवधारणा पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। भगवान बुद्ध ने अनात्मन या अनाथ की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है कोई आत्मा नहीं। बुद्ध ने कहा कि कोई स्थायी अपरिवर्तनशील स्व या आत्मा नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं वह केवल 5 स्कंधों रूप, शरीर, वेदना, भावनाएं, संज्ञा, धारणाएं, संस्कार, मानसिक बनावटें और विज्ञान चेतना का एक अस्थायी संगम है जो लगातार बदल रहा है। जैसे एक नदी हमेशा बहती रहती है, उसका हर क्षण बदलता रहता है, फिर भी हम उसे वही नदी कहते हैं। वैसे ही चेतना की एक निरंतरता है, एक प्रवाह है, पर कोई स्थायी आत्मा नहीं। बौद्ध धर्म के अनुसार इस अनाथ मन को जानकर मैं के भ्रम से मुक्त होकर ही दुखों से वास्तविक मुक्ति मिलती है। जैन दर्शन जीव का स्वरूप। जैन धर्म में असंख्य जीव या आत्माएं मानी गई हैं। हर जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से संपन्न है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में पूर्ण है, लेकिन कर्म रूपी सूक्ष्म धूल से ढकी हुई है। ये कर्म आत्मा के वास्तविक गुणों को ढंग देते हैं और उसे संसार के चक्र में बांधते हैं। जैन धर्म आत्म शुद्धि और कर्मों के क्षय पर बल देता है, ताकि आत्मा अपने स्वाभाविक अनंत गुणों को फिर से प्राप्त कर सके और मोक्ष को प्राप्त हो। भक्ति परंपरा आत्मा और परमात्मा का प्रेम संबंध। भक्ति परंपरा में आत्मा को अक्सर परमात्मा का एक अंश या उसका प्रेमी माना जाता है। यह आत्मा और ईश्वर के बीच के प्रेम संबंध, समर्पण और मिलन की बात करती है। इस परंपरा में आत्मा की पहचान परमात्मा से उसकी निकटता और उसके प्रति प्रेम में होती है। कबीर जैसे संतों ने आत्मा को हंस या पक्षी कहा है, जो अपने वास्तविक घर परमात्मा से बिछड़ गया है और उसकी वापसी चाहता है, और यह वापसी प्रेम और भक्ति के मार्ग से ही संभव है। समकालीन विचार आत्मा पर नए दृष्टिकोण। क्या आत्मा का यह प्रश्न केवल प्राचीन ग्रंथों तक ही सीमित है? नहीं, आधुनिक युग में भी कई विचारकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने इस पर गहन चिंतन किया है और इसे एक नए ढंग से प्रस्तुत किया है, जो आज के समय में अधिक प्रासंगिक और समझने योग्य है। आइए जानते हैं कुछ समकालीन दृष्टिकोण। जय कृष्णमूर्ति, गढ़ा हुआ स्व। जय कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के महान दार्शनिकों में से एक थे, जिन्होंने स्व या मैं की अवधारणा पर गहन प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि जिसे हम अपनी आत्मा मानते हैं, वह अक्सर हमारे विचारों, स्मृतियों और कंडीशनिंग का एक जटिल जाल होता है। यह स्व कोई स्थायी सत्ता नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों और धारणाओं का एक संग्रह है, जिसे हमने समय के साथ गढ़ लिया है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची मुक्ति तब आती है जब हम इस घड़े हुए स्व को समझते हैं और उससे मुक्त होते हैं। जब मन शांत होता है और बिना किसी पूर्वाग्रह के चीजों को देखता है, तो चेतना अपनी शुद्ध अवस्था में प्रकट हो सकती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि मैं की हमारी भावना केवल हमारे दिमाग की एक रचना है और इसे पार करने से ही वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। ओशो, साक्षी भाव और मन से परे। ओशो के विशाल दर्शन में
आत्मा को साक्षी भाव से जोड़ने पर बल दिया गया है। उनके अनुसार मन विचारों और भावनाओं का एक तूफान है, एक अंतहीन शोर है, लेकिन आत्मा वह शांत केंद्र है जो इस तूफान के बावजूद इन सब को सिर्फ देखता है, बिना उनसे प्रभावित हुए। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे परिभाषित किया जा सके, बल्कि एक अनुभव है, एक आंतरिक जागरूकता है। ओशो ने हमें अपनी अहंकार से परे जाकर ध्यान के माध्यम से इस साक्षी या शुद्ध चेतना को अनुभव करने का आह्वान किया। वे कहते थे कि आत्मा तक पहुंचने का रास्ता मन को शांत करने से होकर गुजरता है, जहां विचारों की हलचल थम जाती है और केवल शुद्ध होश बचता है। रमण महर्षि मैं कौन हूं की आत्म खोज 20वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण भारत में आत्मज्ञान की शिक्षा देने वाले रमण महर्षि ने आत्मा को जानने के लिए एक सीधी और प्रभावशाली विधि दी। मैं कौन हूं के प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करना। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न हमें हमारे गहरे स्व तक ले जाता है, जहां मैं का बोध किसी शरीर या मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परम चेतना का अनुभव होता है। यह सिर्फ एक बौद्धिक प्रश्न नहीं, बल्कि एक ध्यानपूर्ण खोज है। जब हम बार बार पूछते हैं मैं कौन हूं, तो मन के विचार शांत होने लगते हैं और हम उस मूल चेतना के करीब पहुंचते हैं जो विचारों और भावनाओं से परे है। रमण महर्षि के अनुसार यही शुद्ध मैं ही आत्मा है। श्री अरबिंदो आत्मा का विकास 20वीं सदी के एक और महान आध्यात्मिक विचारक श्री अरबिंदो ने आत्मा को एक विकासवादी यात्रा के रूप में देखा। उनके अनुसार हमारी व्यक्तिगत आत्मा, जिसे वे जीव आत्मा कहते हैं, परमात्मा का एक अंश है। यह केवल मुक्ति नहीं चाहती, बल्कि चेतना के विभिन्न स्तरों से होते हुए अंततः दिव्य चेतना को पृथ्वी पर प्रकट करने का प्रयास करती है। श्री अरबिंदो का पूर्ण योग आत्मा के व्यक्तिगत जागरण और साथ ही पृथ्वी पर दिव्यता के अवतरण की बात करता है। उनके अनुसार आत्मा की यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां वह अपनी पूर्णता को प्रकट करती है। विज्ञान और चेतना। यह दिलचस्प है कि आधुनिक विज्ञान, विशेषकर क्वांटम भौतिकी और चेतना अध्ययन, भी अब चेतना के गहन स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। कई वैज्ञानिक और दार्शनिक अब यह मान रहे हैं कि चेतना सिर्फ दिमाग का एक उत्पाद नहीं हो सकती, बल्कि ब्रह्मांड का एक मौलिक पहलू हो सकती है। कुछ सिद्धांत तो यह भी सुझाते हैं कि चेतना स्थानिक कालिक सीमाओं से परे हो सकती है, जो कहीं ना कहीं आत्मा के प्राचीन दर्शन से मेल खाता दिखाई देता है। यह दिखाता है कि आत्मा क्या है का प्रश्न केवल धर्म या दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव की बुनियादी जिज्ञासा का हिस्सा है। आत्मा की यात्रा और इसका महत्व। परिभाषाएं कितनी भी हों, आत्मा अंततः जानने का नहीं, बल्कि अनुभव करने का विषय है। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे शब्दों में पूरी तरह से बांधा नहीं जा सकता। आत्मा का अनुभव शांत क्षणों में हो सकता है, गहरे ध्यान में या किसी कलाकृति में खो जाने पर। यह प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए, तारों भरे आकाश के नीचे बैठकर या किसी निस्वार्थ प्रेम के क्षण में भी अनुभव हो सकती है। क्या आपने कभी ऐसा क्षण अनुभव किया है जब समय रुक गया हो और आप सिर्फ होने का अनुभव कर रहे हो? वह अनुभव ही आत्मा के करीब हो सकता है। अब यह सवाल आता है कि आत्मा को जानना क्यों महत्वपूर्ण है। आत्मा को जानना हमें जीवन में गहरा अर्थ देता है। जब हम समझते हैं कि हम केवल एक नश्वर शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत चेतना है, तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि यदि आत्मा अमर है तो अंत केवल शरीर का है, स्वयं का नहीं। यह ज्ञान हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की अदम्य शक्ति देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप इन अस्थायी सुख दुखों और कठिनाइयों से परे है। सबसे बढ़कर आत्मा को जानना हमें अपने भीतर की अनंत शांति और आनंद से जोड़ता है। यह हमें दूसरों से, प्रकृति से और पूरे ब्रह्मांड से गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करता है, क्योंकि यदि सब कुछ एक ही चेतना से उत्पन्न है तो कोई अलगाव नहीं, केवल एकत्व है। निष्कर्ष, आत्मा एक सतत प्रश्न, एक सतत खोज। हमने आत्मा के विविध रूपों को देखा, उसके अमर और अविनाशी स्वरूप से लेकर कर्म और पुनर्जन्म के चक्र में उसकी यात्रा तक।
हमने समझा कि कैसे भारतीय दर्शन में आत्मा को परमात्मा से एक अद्वैत मानने और भिन्न द्वैत मानने पर गहन बहस रही है। हमने आत्मा को समस्त अनुभवों के झाता के रूप में देखा और यह भी समझा कि कैसे अहंकार ही हमें उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। अद्वैत के अभेद से लेकर बौद्ध धर्म के अनात्मवाद तक, न्याय के स्वतंत्र तत्व से लेकर ओशो के साक्षी भाव तक, हर दर्शन ने मैं कौन हूं के प्रश्न का उत्तर अपने ढंग से देने का प्रयास किया। शायद आत्मा का कोई एक निश्चित अंतिम उत्तर नहीं है जिसे शब्दों में बांधा जा सके। यह एक ऐसा रहस्य है जो हर पीढ़ी को, हर व्यक्ति को स्वयं खोजना होता है। वास्तविक यात्रा तो इस प्रश्न को अपने भीतर जीवित रखने की है, इसे अनुभव करने की है। यह यात्रा ही स्वयं में मोक्ष है, स्वयं में एक पूर्णता है। जैसे जैसे आप इस प्रश्न के साथ जीते हैं, आप स्वयं को और अपने अस्तित्व के गहरे आयामों को समझने लगते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको लगातार विकसित होने और अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा कोई दूर की अवधारणा नहीं है, यह आप ही हैं। वह चेतना, वह जागरूकता जो अभी इन शब्दों को सुन रही है, जो इस अनुभव को जी रही है, वही आपकी आत्मा का एक रूप है। तो इस यात्रा पर बने रहें, अपने भीतर के इस अनंत रहस्य को खोजते रहें, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा रोमांच है। यह वह खोज है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती और हर कदम पर कुछ नया सिखाती है। फिलोवाणी पर आज बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए दार्शनिक प्रश्न के साथ, जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने की इस यात्रा में। नमस्कार।